एक रानी का जन्मदिन था और उसने कहा कि मेरे जन्मदिन की खुशी में जेल से एक कैदी को छोड़ दो। रानी की आज्ञा के अनुसार उसका सेनापति जेल में गया। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 9 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 के अनुसार यदि हम अपने पाप को मान ले तो वो हमारा पाप को क्षमा करेगा। जब सेनापति जेल पहुंच गया, कैदी बहुत खुश थे कि आज हमारे देश की रानी का जन्मदिन है। उसने हम लोगों को भी याद किया है रानी ने, और हम लोगों के लिए इनाम और मिठाई भेजा है। बहुत दिन से कैदी लोग जेल में पड़े हुए थे और रानी का जन्मदिन उन लोगों को एक फेस्टिवल जैसा लग रहा था। रानी का सेनापति कैदियों से बात करने लगा और पूछने लगा कि आपने क्या कसूर किया जो इस जेल में आए हो। एक कैदी बोला कि किसी ने एक आदमी की चाकू मारा और भाग गया। मैं इस आदमी को जिसको चाकू लगा था बचाने को गया तो पुलिस ने मुझे ही पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अभी मेरा केस चल रहा है। दूसरे कैदियों से पूछा कि तुम क्यों इस जेल में आए हो। उन्होंने कहा किसी ने मेरे घर में चोरी का सामान डाल दिया और पुलिस ने मुझको ही चोर समझकर अंदर कर दिया। बहुत से कैदी लोग अपना दुख भरी कहानी सुना रहे थे। सब लोग कह रहे थे मैंने कुछ गुनाह ही किया नहीं, हम लोग फंस गए यहाँ में। और बहुत कैदी लोगों को फांसी की सजा होने वाली थी उस समय में। किसी भी कैदी ने ये नहीं कहा कि मैंने गलत काम किया है। और तो और कुछ कैदी कहने लगे कि हमको खाना अच्छा जेल में नहीं मिलता है, और दूसरे ने बोला हम लोगों को यहाँ में बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। लेकिन एक कैदी सब कैदियों से अलग दूर में बैठा था। ये सेनापति उसके पास जाकर उसे पूछता है कि आप इन सब से अलग दूर क्यों बैठे हो। आपने ऐसा क्या बड़ा गुनाह किया और आप इस जेल में हो। सेनापति ने पूछा। कैदी कहने लगा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ साहब, मैंने बहुत बड़ा 3 गुनाह किया है साहब। एक अपराध का गुनाह तो मैं भोग रहा हूँ, मेरा मतलब एक अपराध का सज़ा तो मैं भोग रहा हूँ साहब। मेरे अपराध के अनुसार मुझे 3 बड़ा फांसी लगना चाहिए साहब। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत भूल किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने जो पाप किया उसकी ठीक सज़ा मुझे मिल रही है। मैं जिंदा रहने की योग्य नहीं हूँ साहब, मैंने बहुत भूल किया, बहुत अपराध किया हूँ। ये बात सुनकर सेनापति बहुत खुश हुआ और उसे कहने लगा कि सब कैदी तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, परंतु तुम कहते हो कि मैं पापी हूँ, इसलिए आज तुमको रानी के जन्मदिन की खुशी में जेल खाने से आज़ाद किया जाता है। फिर पाप मत करना, आपको रिहा किया गया है। अभी खुशी से आप अपने घर जा सकते हो। इसी तरह अगर हम भी अपने आप को पाप माने तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मित्रों हम किस प्रकार से पापी होते हैं। पाप बोलने, सुनने, देखने, करने और सोचने से होती है। अगर किसी भी तरह आपसे कोई पाप हुआ हो, उसको यीशु के आगे मान लो, तब तुरंत उनका लहू आपको धोकर शुद्ध करेगा। प्रिय मित्रों, जब तक आप यीशु को नहीं जानते थे, अगर आपने गलती किया, गुनाह किया, पाप किया तो वो माफ़ हो जाती है। लेकिन एक बात आपको मैं प्रश्न कहना चाहता हूँ कि जब यीशु को आपने जान लिया, उनके नाम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, उनके बाद अगर आप गुनाह करोगे, पाप करोगे तो वो माफ़ नहीं होगी। ये हमको सीरियसली इस बात को मन में रखना चाहिए। अगर आप उनकी लहू से धो जाओगे तो आप
यीशु की नज़र में आप पवित्र माना जाएगी। तब आप खुलेआम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाओगे। उसके लिए आप तैयारी रहना। इस कहानी में क्या पता चलता है कि प्रिय मित्रों, कि सिर्फ एक कैदी ने अपने पापों को माना, बाकी ने अपने बहाना करने लगे। और जिसने अपना गलतियों को माना, अपने आप को पापी समझा, जो गुनाह उसने किया उसने कबूल किया, तो उसको रानी के जन्मदिन के दिन उसको छुटकारा, आज़ादी हो गई थी। इसी तरह आप यीशु मसीह के आगे आओगे, अपना पाप स्वीकार करोगे, मसीह का लहू आपको पाप से आज़ादी करेगा और उद्धार और मुक्ति मिलेगी। यीशु को विश्वास करना अपने मन की सो इच्छा से होती है। यीशु को मानना खुदा को जानने के लिए किसी की बहकाव में आकर नहीं, मन की सो इच्छा से, हृदय के अंतस्करण से, विश्वास से होती है। अगर आप मानते हो कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं गलती किया है, मैं इस संसार में जीने का लायक नहीं हूँ, अगर ऐसे सोच रहे हो तो अभी भी बाकी है। आप यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह आपका गुनाहों को क्षमा करेंगे और आपको आज़ादी मिलेगी और स्वर्ग भी आपको मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा। इसीलिए हर समय अपने आप को जांचते रहो। पाप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा पवित्र रहो। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि हम नया वीडियो आपके सामने में फिर ला सकें। थैंक यू। आमीन।